किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। शेरी, क्या हो गया तुम्हें? मैं बहुत खुश हूँ और तुमने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे इतनी दूर बुलाया। वो यहाँ खुश नहीं है और उसकी खुशियों की कातिल है हादिया। मैं लाइबा की नेचर को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। वो तुम्हें या दादी को कभी कुछ नहीं बताएगी। शेरी, लाइबा, लाइबा देखो, मैं जानता हूँ तुम कभी मुझे सच नहीं बताओगी। तुम्हारे सर की कसम, मैं बहुत खुश हूँ। फारिस, भाईजान, भाभी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? और चलो अब घर छोड़ कर आओ मुझे। मैं सिर्फ भाभी को बता कर आई थी, फारिस को बताया भी नहीं, वो परेशान हो रहा होगा। चलो। लाइबा, आर यू श्योर? शेरी, हाँ कह तो रही हूँ। तुम्हारी कसम खा ली, और क्या करूँ मैं। चलो पागल। यहाँ बैठे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और वो शेरी, तुम्हें मालूम है उसने मुझे कॉल किया, कहने कि जल्दी से बाहर आओ। मैं तो परेशान होगी, कहीं दादी की तबीयत ना खराब हो गई। तुम थे नहीं, इसलिए भाभी को बता कर गई थी। उन्होंने तुम्हें बताया? बता दिया। और शेरी की हिमाकत देखो जरा, बाहर बुलाकर मुझे पूछने लगा क्या तुम खुश हो। मैंने उसे कहा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अब तुम तो मूड ऑफ मत करो। तुम्हारी चाय बना कर लाऊं? ऐसे तो मत देखो, प्लीज स्माइल। तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, फिर मैं जरा हादिया को देख लूं। हाँ तो जाओ, मैंने तुम्हें रोका? You know what? What? नाराज होकर तुम और भी अच्छे लगते हो। अच्छा मैं हादिया को देकर आऊँ बस थोड़ी देर में। वो बच्चों को भेजने का फैसला करके खुद भी बहुत अपसेट है। अभी आती हूँ। आपकी हिम्मत है जो आप निभा कर रहे हैं, वो भी ऐसी औरत के साथ जो जहेज में एक अदद बच्चा तो लाई ही थी, साथ साथ एक मोहब्बत करने वाला कजन भी ले आई। वाह भाई वाह। अपनी बकवास बंद करो। छोटे भैया, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? एक दिन आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि लाइबा आपके साथ खुश नहीं है।
बहुत मुश्किल है ना कि फैसला करना और इसे अमल तक पहुंचाना। दिलो दिमाग की जंग है जिससे तुम गुजर रही हो। मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ कि औलाद को खुद से जुदा करना कितना कठिन है, मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन हौसला नहीं है। मगर हौसला करना पड़ेगा बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, उनकी ज़हनी तरबियत के लिए। कभी कभी औलाद के लिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो माँ के लिए काबिल कबूल नहीं होते। तुमने जो बेहतर समझा तुमने वो किया, और इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। और औलाद कभी माँ से दूर नहीं हो सकती। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जाकर उनसे मिलाना। लेकिन एक बात हादिया, तुम समझदार हो, इस बात की तह तक देख सकती हो, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं, वो शायद ये सब ना समझ पाए। इसलिए तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि बाप से तो दूर हो ही गए, वो तुमसे भी दूर हो जाए। जितना हो सके बच्चों के साथ वक्त गुजारो। बी स्ट्रॉन्ग। भाभी, अपने फैसले पे दोबारा गौर कर। आप इन हालात में कैसे रहेंगी बच्चों के बगैर? कैसी संगदिल माँ है, बच्चे क्या सोचोगे, उनकी फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास नहीं है आपको। एहसास है मीना, एहसास है मुझे, अपने बच्चों की फीलिंग्स का एहसास है, और साथ साथ मुझे उनके फ्यूचर और उनकी पर्सनालिटीज का भी एहसास है। इस घर के हालात नहीं देखे तुमने? इस हालात में वो रहेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा? मैं माँ हूँ उनकी, और एक माँ जब बच्चों को खुद से दूर करती है तो वो किस तकलीफ से गुजरती है, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं खुद को तो इस तकलीफ से गुजार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को संदल और असद के साए से दूर रखना चाहती हूँ, और यही उनके हक में बेहतर है। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। अरे पापा, जी बेटा। हम जा रहे हैं। जी बेटा, तो छुट्टियों पे जा रहे हैं।
बड़ी मामा, तो फिर मुझे पराठे कौन बना कर देगा? मुझे आपके हाथों के पराठे बहुत याद आएंगे। हमारी गुड़िया रानी भूल तो नहीं जाएगी? मैं अपने बच्चों को रोज फोन करूंगी। क्या आप मिलेंगे नहीं? बेटा, मैं जरूर मिलने आऊंगी। बड़े पापा, आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे? आप पापा की तरह एक दूसरी मामा ना लेकर आना कभी। बड़ी मामा बहुत अच्छी हैं, दूसरी मामा दुश्मन है। वो आपको खाने में जहर देके मार देगी। मामा बता रही थी हमें। अच्छा, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं बेटा। बाबा हमें लेकिन ना भेजे ना। क्यों बेटा? आप लोगों ने वेकेशंस पे जाना है ना, अच्छी अच्छी जगह देखनी है। हमें नहीं जाना। नहीं, वापस भी आना है, भी आएंगे ना, मिल के जाएंगे, नायग्रा फॉल भी देखेंगे और भी बड़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ। ठीक है? यस, कौन है? लाइबा आंटी, हम आज कनाडा जा रहे हैं। तो तुम लोग खुश नहीं हो? दिल तो हमारा भी नहीं चाह रहा कि आपको इतनी दूर भेजें, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे। और वैसे भी हम लोग फोन पर बात करेंगे ना? आएंगे नहीं? हाँ, आएंगे ना। चाचू, याद है हमने इतनी ज्यादा शरारतें की थी? उनको याद रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो उनको याद करके खूब हंसेंगे। चाचू, पापा से मिलके जाना है। अब कैसे मिल सकते हैं? मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में
भाई मैं बच्चों को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना चाहता हूँ। क्यों? लगते क्या हो तुम उनकी? ये मत भूलो कि तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। भाई आपने मेरी इतनी गलतियां बर्दाश्त की, बस एक गलती हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। असल फैसला हादिया ने करना है भाई, बच्चों की खातिर। क्या ये काफी नहीं था कि तुम संदल को घर ले आए? भाई 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 मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, प्लीज आई वांट टू गो। हादिया बैठने दो उसे। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। फलक हादिया नहीं आई। वो जब से उसने बच्चों को भेजा है तो जैसे खत्म सी हो गई है। कैसे हो पारिस? मैं ठीक हूँ। पहलू में, तेरे पहलू में। वो जब से उसने बच्चों को भेजा है तो जैसे खत्म सी हो गई है। ना कुछ खाती है ना पीती है, उसकी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरा भी कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। बच्चे यहाँ थे तो कितनी रौनक थी। सारी रौनक खत्म हो गई। असद, क्या तुम भी उन सब की तरह सोच रहे हो? सोचे कि ये बच्चों के हक में कितना अच्छा हुआ है। हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। स्कूल, पब्लिक प्लेस, कुछ भी तो महफूज नहीं है। और फिर वो कोई बुरी जगह पर थोड़ी गए, कनाडा में अपने नाना नानी के पास गए। तुम्हें तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि वहां उनकी एजुकेशन और भी अच्छे तरीके से होगी। चलो खाना खाओ। अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? शरीर देखो कौन है? फारिस, कैसे हो फारिस? मैं ठीक हूँ। लाइबा नहीं है? वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे और दादी से मिलता जाऊँ।
ओके। बड़ा अच्छा किया तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आओ बैठो। और बताओ, चाय पियोगे कि खाना खाओगे? मैं लाइबा के साथ आऊंगा तो सिर्फ चाय नहीं खाना भी खाऊंगा। चलो खाना तो ड्यू हो गया, कुछ देर बैठ के गपशप तो करोगे ना? हाँ मैं बैठ सकता हूँ। दादी, मुझे लगता है कि लाइबा का सिर्फ वजूद यहाँ से गया है। उसकी रूह, उसकी यादें और उसकी मुस्कुराहटें यहीं पे रह गई हैं। नहीं बेटा, वो तो अपनी खुशियां अपने साथ ही ले गई है। जिसे तुम जैसा प्यार करने वाला शौहर मिले, जहाँ सब प्यार करने वाले मिले, और अब तो हारिब भी वहाँ चला गया। पता है फारिस, हमारे पास हारिब और लाइबा की यादें और प्यार ही रह गया। जब कभी बहुत उदास हूं तो लाइबा की तस्वीर से बातें करता हूँ। भाई क्यों ना हो, मेरे और लाइबा के बीच में कोई एक रिश्ता नहीं है, बहुत सारे रिश्ते हैं। क्यों दादी? हाँ। पता है फारिस, हमारे पास हारिब और लाइबा की यादें और प्यार ही रह गया। जब कभी बहुत उदास हूं तो लाइबा की तस्वीर से बातें करता हूँ। कभी कभी तो लड़ भी ले। हमें लड़ाई भी बहुत होती थी और प्यार भी बहुत था। जी दादी, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। भाई क्यों ना हो, मेरे और लाइबा के बीच में कोई एक रिश्ता नहीं है, बहुत सारे रिश्ते हैं। क्यों दादी? हाँ, क्यों नहीं। शेरी, तुम कभी आओ ना लाइबा से मिलने, और तुम्हें बहुत मिस करती है। आई न्यू दैट। लाइबा मुझे लाजमी मिस करती होगी। मैं किसी दिन जरूर आऊंगा उसे मिलने। दादी, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? इतना बुरा? आज मीना ने मुझसे जो कुछ कहा वो सही था या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन उसके सवालों ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। मुझे यकीन हो गया दादी कि लाइबा की तमाम नाकामी और उसकी तमाम मुश्किलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं और कोई नहीं। नहीं बेटा, ये तो उसकी किस्मत है। नहीं दादी, मुझसे मिलने से पहले लाइबा की किस्मत बुरी क्यों नहीं थी? दादी फारिस समझता है कि मैं अब भी लाइबा से प्यार करता हूं और उसके सामने हमदर्दी जताता हूं। दादी, लाइबा को मेरे नाम का ताना मिल चुका है और वो उसे अब भी बर्दाश्त कर रही है, और उसके माथे पे एक शिकन तक नहीं। फलक, क्या आपने भी महसूस किया जो मैं देख रहा था? आप लाइबा और फारिस की बात कर रहे हैं? जिस खुशी से हमने उन्हें उस बंधन में बांधा, जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आनी चाहिए थी वो मैंने महसूस नहीं की। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उनके चेहरों पे वो खुशी नजर नहीं आई जो होनी चाहिए थी। आप जरा समझाएं हमें, बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। जी आप अभी जाएंगे तो मैं आपसे बात करते हूँ। वैसे आजकल के बच्चे भी पता नहीं मोहब्बत के बारे में क्या समझते हैं। हमें तो जब तक आप टाई की गिरा न बांधें बंधन का समझ ही नहीं आता।
मेरे ख्याल से फारिस को आपसे सीखना चाहिए कि अप्रिशिएट किस तरह किया जाता है। हाँ, अगर सामने सराहा जाने वाला शख्स मौजूद हो तो अप्रिसिएशन आ ही जाती है। ठीक। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी फारिस। परेशान हो? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी का कोई अक्स नजर नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं बताओगे? भाभी, ये वो लाइबा नहीं है जिसे मैंने चाहा था। वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है। आप यकीन जानिए, मैंने एक लम्हे को भी उसके चेहरे पे वो खुशी का अक्स नहीं देखा। इसकी कशिश ने मुझे उसके करीब किया था। फारिस, तुम्हें जरूर कोई अलगफहमी हुई है, उसे दूर करने की कोशिश करो। भाभी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो खुशी नहीं होती है। वो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद उसका ध्यान ही कहीं और रहता है। तुम उसकी मुश्किल समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी बीवी बाद में, पहले हारिब की माँ है। तो भाभी, मैंने कब इनकार किया? मैं तो पहले भी यही कहता था और आज भी यही कहता हूँ। और आप मेरा यकीन कर लें कि मैं हारिब को अपना नाम देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ ये सुनने को तैयार नहीं हूँ कि जिसका रिश्ता और मोहब्बत शेरी के साथ था वो किसी और के साथ नहीं। मेरी बात तो सुनो मीना। क्या जाने से पहले मुझे अपने आप को क्लियर करने का मौका नहीं दोगी? शायद तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। क्या कहना चाहते हो तुम? यही ना कि आज भी तुम लाइबा से प्यार करते हो? एंड आई वाज इन योर लाइफ फॉर द टाइम बीइंग। जिंदगी तो कोई और है तुम्हारी। क्या जिंदगी कोई और है? हाँ मीना, हाँ, मैं लाइबा से प्यार करता था। टूट के चाहता था मैं उसे। पहले भी उसी के लिए मुझ छोड़ा और आज भी उसी के लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। और इसमें कुछ छूट भी नहीं है। लेकिन अब सच ये है मीना, जब मैं अपनी मुर्दा जिंदगी का लाशा अपने कांधे पे उठाए फिर रहा था तो तुम आई थी मेरी जिंदगी में। तुम मुझे खुश देखना चाहती थी, हंसता बोलता देखना चाहती थी। तुमने मुझे जिंदगी जीने का एक नया रुख दिया मेरा। और आज जब मैं तुम्हारी जिंदगी जीना चाहता हूं तो तुम मुझे बीच राह में फिर से मरने के लिए, ठोकरे खाने के लिए छोड़ के जा रही हो। अगर तुम चाहती मीना तो मेरे सारे जख्म चुन के मुझे इन मुसीबत से निकाल सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया मीना। तुमने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बस तुम अपना ख्याल रखना। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या? पहले वादा करो कि इनकार नहीं करोगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? है लाइबा, तुम्हें बाबा की कसम। देखो, मैं
मैं दादी को साथ लेके जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ लाइबा, लाइबा मैं दादी के साथ रहना चाहता हूँ। और देखो अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। लेकिन मैं दादी के बगैर बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी शेरी। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ लाइबा, मैं जानता हूँ कि तुम दादी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरा यकीन करो लाइबा, मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगा। वो तो मैं जानती हूँ शेरी, लेकिन शायद तुम ठीक कह रहे हो शेरी। दादी का तुम्हारे साथ चले जाना ही बेहतर है। बेटियां जब ब्याह कर ससुराल आ जाती हैं तो उन्हें वो सब कुछ भूलना पड़ता है जिसे छोड़ने का या भूलने का उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और वैसे भी मैं कब तक मैके की याद को सीने से लगा कर रखूंगी। लाइबा, मेरा मकसद हरगिज तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। अगर तुमने फैसला हो चुका है शेरी, करना कि अल्लाह मुझे इस नई जिंदगी को गुजारने का सलीका सिखा दे, वो भी तन्हा। मैं सुरखरू रहूं और कभी तुम्हें ये ना सुनना पड़े कि लाइबा दुखी है। लाइबा, फारिस एक बहुत अच्छा लड़का है, और फिर भाईजान भाभी सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन हर शख्स का जिंदगी में अपना अपना मकाम होता है। भला कोई दादी की जगह भी ले सकता है। अपना ख्याल रखना। ये तो मुझे कहना चाहिए था। इसका मतलब है कि आज के बाद हम सबको अपना अपना ख्याल खुद रखना होगा। अगर मेरा किसी अपने के गले लगकर रोने को मिल जाए, किसके गले लगूंगी? वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पराये क्या तलहा अपनी नानू जी की खुशियों की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे पाएगा? ये जानने के लिए देखिए अब से कुछ देर बाद।